हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है 12th क्लास का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स उसके बारे में देखेंगे। और ये चैप्टर नीट और आईआईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो सीधे शुरू करते हैं इसको। जैसे आप लोगों को पता है हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें से जैसे हम हाइड्रोजन हटाएंगे, ये 10th क्लास में होता है ना, हाइड्रोकार्बन से जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे उस पर एक्स जोड़ेंगे। एक्स मतलब हेलोजन एटम ग्रुप नंबर 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक भी हो सकता है मतलब स्ट्रेट चेन, या एरोमेटिक भी हो सकता है मतलब रिंग टाइप में हो सकती है ना, जो 11th क्लास में बताते थे। तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा जिसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं। हेलो एल्केन मतलब एल्किल हैलाइड, स्ट्रेट चेन वाला एल्केन होगा। अब देखो एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक कब होता है, जब बेंजीन रिंग जैसी रिंग होगी तब। उसमें से भी अगर हाइड्रोजन हटेगा और एक्स जुड़ेगा, एक्स मतलब यही हेलोजन। हाइड्रोजन जब हटेगा तो क्या बन जाएगा, एक्स जुड़ेगा तो एरिल हैलाइड जिसको हेलो एरिन भी बोलते हैं। और जो हेलो एल्केन है उसमें जो हेलोजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है एल्किल ग्रुप में, हेलो एल्केन की जब बात करेंगे। लेकिन अगर हेलो एरिन की बात करेंगे तो जो उस पर हेलोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। sp3 ऐसे बोल सकते हैं कि जो कार्बन एटम है उसने सारे सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, और sp2 तब बोल सकते हैं जब सारे कार्बन, जो कार्बन एटम है उसने एक डबल बॉन्ड बना रखे हैं। तो एरिल ग्रुप कब होगा, जब एरोमेटिक रिंग होगी। और एल्किल ग्रुप कब होगा, जब एल्केन की चेन होगी। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाली स्ट्रेट चेन। यूज इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में क्लिनिकली यूज़फुल है, सॉल्वेंट की तरह नॉन पोलर कंपाउंड्स में, और इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है, जैसे क्लोरम फेनिकॉल टाइफाइड में यूज़ होती है। हमारी बॉडी भी जो आयोडीन बनाती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि थायरोक्सिन में यूज़ होता है। थायरोक्सिन, ठीक है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी जो होती है वो गॉइटर डिजीज़ को क्योर करती है। ठीक है, तो इसको एक बार, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको रहेगा। तो आयोडीन कंटेनिंग एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम थायरोक्सिन होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से, कमी से गॉइटर जो डेफिशिएंसी होती है वो हो सकती है। एक दवाई का नाम है क्लोरोक्विन जो मलेरिया को क्योर करता है। एक है हेलोथेन जो कि एनेस्थेटिक की तरह यूज़ होता है जब सर्जरी करते हैं। फिर कुछ फ्लोरिनेटेड ड्रग्स भी होते हैं या कंपाउंड्स भी होते हैं जो ब्लड सब्सटीट्यूट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं सर्जरी में। तो जब आप इसको रिवाइज करोगे बुक से या अपनी नोट्स से ना, तो आपको सब समझ में आएंगी चीज़ें। हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनेगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरिल हैलाइड बनेगा। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है, जैसे कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है उसके बेसिस पे मोनो हो सकता है, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा हो सकता है। ट्राई, टेट्रा और उससे ज़्यादा वाले को पॉली हेलोजन कहते हैं। लेकिन मोनो और डाई को क्या कहते हैं, ये मोनो मतलब सिंगल हेलोजन एटम, डाई मतलब दो हेलोजन एटम। जैसे देखो ये मोनो हेलो एल्केन है हमारे पास तो C2H5X। डाई हेलो एल्केन है तो दो यहाँ पर को क्या है, हेलोजन एटम, यहाँ एक है तो मोनो हेलो एल्केन। तीन हेलोजन एटम है तो क्या होगा, ये तीन हेलोजन एटम है तो ट्राई हेलो एल्केन। ऐसी ये एरोमेटिक वाले में मोनो हेलो एल्केन कब, जब एक हेलोजन एटम है, दो है तो डाई हेलो एरिन, तीन है तो ट्राई हेलो एरिन। अब ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिसमें जो कार्बन जो होगा वो sp3 कार्बन होगा, और एक्स आप लोगों को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फार्मूला क्या हो सकता है, CnH2n+1x, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है। अब जो हमारे पास हेलो एल्केन है वो 1 डिग्री हो सकता है, मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री। 1 डिग्री कब होता है, जब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उससे बस एक ही एल्किल ग्रुप हो, एक कार्बन, दो कार्बन या 10 कितने भी कार्बन, तो प्राइमरी तब बोलेंगे जब जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है जिस कार्बन से वो बस एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। अब सेकेंडरी 2 डिग्री कब होगा, जब जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा है उससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों। टर्शरी कब होगा, जब जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा है उससे तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब एलाइलिक हैलाइड किसे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कार्बन एटम से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो जब डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन से जिस जो कार्बन कनेक्टेड है उसके बगल वाले में उसी पे हेलोजन जुड़ा हो उसको कहते हैं एलाइलिक। ये डबल बॉन्ड है,
ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, उस पर हेलोजन जुड़ा है। ये डबल बॉन्ड है, उससे जुड़ा हुआ एक कार्बन, उस पर हेलोजन एटम है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जो हेलोजन एटम जब जुड़ा हुआ हो बेंजीन रिंग के साथ, जो कार्बन अटैच्ड है उससे। sp3 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। देखो इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए, एक इधर सिंगल बॉन्ड, एक इधर सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, तो ये बेंजाइलिक है। ठीक है। अब बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री कब होगा? जब जिस कार्बन से जुड़ा है वो बस एक ही कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो बस एक ही कार्बन चेन से है। अब 2 डिग्री कब होगा? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ बेंजीन वाली रिंग से, यहाँ दूसरी कार्बन चेन से, तो ये 2 डिग्री। 3 डिग्री कब होगा? जिस कार्बन एटम से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो तीन साइड से कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। ये देखो हेलोजन जुड़ा हुआ है, वन कार्बन की चेन इधर है, वन इधर है, और एक इधर बेंजीन की रिंग है। अब नेक्स्ट आता है विनाइलिक हैलाइड कब होता है? जब विनाइलिक हैलाइड किसे कहेंगे? जब डबल बॉन्ड के बगल में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा। ये कि sp2 कब होता है? जब डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, तो इससे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, डबल बॉन्ड के बगल में ही हेलोजन, तो ये क्या होगा हमारे पास? विनाइलिक। एराइलिक कब होता है? जब बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग जो है उसी से जुड़ा हुआ हेलोजन एटम है। देखो उसी से जुड़ा हुआ हेलोजन एटम है डायरेक्टली। अब नाम आ जाते हैं कुछ कंपाउंड्स के, सारे तो नहीं, कुछ के कर रखे हैं। जैसे देखो ये CH3 CH2 CH2 Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन, IUPAC नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 1 2 3, 2 पे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। और बाकी नाम भी लिखे हुए हैं, और तुम्हें बुक में और नोट्स में और भी मिल जाएंगे, और अलग अलग बुक्स में। अब ये देखो इसका नाम क्या होगा? इस ग्रुप को आइसो बोलते हैं। तो देखो कितने कार्बन है? 1 2 3, मैथ एथ प्रोप ब्यूटा, तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, और क्लोराइड। और IUPAC नेम आसान है, ये देखो कैसे होगा। अगर नंबरिंग यहाँ से करोगे तो 1 2 3, 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और प्रोपेन। ठीक है। ऐसे ही अब बेंजीन वाला है, तो इसको तो सिंपल ब्रोमो बेंजीन, क्लोरीन होता तो क्लोरोबेंजीन। अब दो ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे? डाई ब्रोमो बेंजीन, या क्या बोलेंगे? 1 2 3, 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब इसका नाम देखो, यहाँ पर को देखो क्या है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3, तो 1 पे क्लोरो, 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो प्रोपेन, 1 पे क्लोरो, 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है प्रोपेन। और इसको देखो मैथ एथ प्रोप, 2 पे ब्रोमो है, अगर 1 2 3 कहीं से भी करो, 2 पे क्या है? ब्रोमो, और 1 2 3 तीन कार्बन है तो प्रोपेन। अब जैमिनल हैलाइड कब बोलते हैं? जैमिनल, मैं यहाँ पर को लिख देता हूँ। जैमिनल, जैमिनल कब बोलते हैं? जब हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़े हैं दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, देखो उसको जैमिनल बोलते हैं। विसिनल कब बोलते हैं? जब अगल बगल के एडजेसेंट से जुड़े हुए होते हैं, उसको विसिनल कहते हैं। अब इसका नाम देखो, 1 2 1 1 डाई क्लोरो इथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइक्लोराइड, मैथ एथ इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं वो पोलर होते हैं, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट चीज़ में आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, इनको देखना, अब नाम देखना तब याद आएंगी चीज़ें। तो प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं हम लोग एलो एल्केन को? सबसे पहले जो है अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे करेंगे? अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है उसको हटा के उसमें हेलोजन ग्रुप लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? RX बन जाएगा। और यहाँ पर को क्या होगा? ये ROH मतलब अल्कोहल। यूज क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? या तो HX जैसे HCl, HBr या HI एक्सेट्रा कर लो, वो भी कंसनट्रेटेड आपको पता है। और फॉस्फोरस एलाइड यूज कर सकते हैं, PX3 PX5। और एक्स क्या हो सकता है? एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। क्लोरीन तो जल्दी लेते नहीं है। SOCl2 यूज़ कर सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड। या फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड यूज़ कर सकते हैं, या फॉस्फोरस आयोडाइड यूज़ कर सकते हैं, PI3 फॉर्मूला लिखा हुआ है। या रेड फॉस्फोरस यूज़ कर सकते हैं ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। अगर हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है, उससे हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे? HX उसमें डालेंगे ZnCl2 की प्रेजेंस में 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हेलो एल्केन। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल से हेलो एल्केन बन जाएगा HX से डाल के। HX मतलब जैसे HCl HBr एक्सेट्रा, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो HCl डाल दो सीधे, ये हम लोग को एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा।
अगर एल्कोहल है उसकी रिएक्शन करेंगे HBr के साथ तो RBr मिल जाएगा। एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे अगर HBr के साथ तो एल्किल ब्रोमाइड मिल जाएगा। एल्कोहल की रिएक्शन अगर करेंगे HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्किल क्लोराइड और वाटर मिल जाएगा। R मतलब कोई भी कार्बन की चेन, मीथेन, ईथेन, मैथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, कुछ भी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है, तब R यूज हुए। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे NaBr, सोडियम ब्रोमाइड या H2SO4 के साथ, दोनों ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड के साथ तो क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड और फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर कोई H3PO3 बन रहा है, ठीक है। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे PCl5 के साथ तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड और POCl3 और HCl। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ, X2 मतलब ब्रोमीन या आयोडीन, तो हेलो एल्केन मिल जाएगा। अगर एल्कोहल की रिएक्शन करेंगे SOCl2 के साथ तो क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड, SO2 गैस और HCl गैस, ठीक है। तो ये सारी ध्यान देना। R की जगह कुछ भी लगा सकते हैं आप, जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर को लिखता हूँ, CH3OH, ऐसे आप R की जगह कुछ भी लिख सकते हो। HBr के साथ जब रिएक्ट करा तो क्या बना, CH3Br, और OH और H साथ में वाटर लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो R की जगह यहाँ CH3 की जगह CH3CH2 ले लो ना। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ लास्ट, इसमें देखो, मैं चाहूँ तो एक ही कार्बन इतना ही भी ले सकता हूँ, CH3OH सीधे, लेकिन अभी मैं थोड़ा एक चेंज करता हूँ एग्जांपल। इसको अगर मैं करूँ HCl के साथ रिएक्ट, ये कैटलिस्ट यही ले लो, तो क्या बन जाएगा, सीधे सीधे CH3CH2Cl और साथ में वाटर। तो R मतलब ये होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे ही सारों में आप R की जगह कुछ भी रख सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, ज़्यादातर 1, 2, 3 कार्बन ही होते हैं, उससे ज़्यादातर होती नहीं है बुक्स में ना जो एग्जांपल लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक रिएक्शन है, देखो एक कार्बन की चेन है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन है। अगर इसकी रिएक्शन करी क्लोरीन के साथ तो एक बार क्लोरीन यहाँ जोड़ा है और हाइड्रोजन तो वहाँ है ही पहले से, हाइड्रोजन जुड़वा रहे हैं कहाँ, इस तरफ जुड़वा रहे हैं, तो एक बार क्लोरीन इधर जोड़ा है इस साइड और एक बार इस साइड जोड़ा है, तो मेजर ये बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि जो हेलोजन एटम है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और या तो यहाँ जुड़ जा रहा है या यहाँ जुड़ जा रहा है, पैरा नहीं, या तो यहाँ जुड़ जा रहा है या यहाँ जुड़ जा रहा है, पैरा में, पैरा इसका ये होगा ना। अब देखो जब एक्स कोई भी हो सकता है ना, क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन, जनरली क्लोरीन ज़्यादा, तो क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा है तो या तो यहाँ आ जा रहा है ऑर्थो में, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्लोरो टोलविन, टोलविन बोलते हैं जब ये इस तरीके के बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 है। या ये एक्स कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे, मतलब इसके अपोजिट में, यहाँ पर होगा तो ऑर्थो, यहाँ या यहाँ होगा तो ऑर्थो, यहाँ या यहाँ होगा तो मेटा, नीचे होगा तो पैरा, तो पैरा ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर। नेक्स्ट रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, सैंडमेयर रिएक्शन, जब एनिलीन रिएक्ट करता है NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ ये इसकी जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, X की जगह आप लोग क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है, X की जगह क्लोरीन ले सकते हो, तो बेंजीन डायोजिनियम हैलाइड, अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड हो जाता। अब उसकी रिएक्शन जब करेंगे हम लोग कॉपर हैलाइड के साथ, कॉपर हैलाइड या क्यूप्रस हैलाइड कह लो, जैसे Cu2Cl2 या Cu2Br2, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो Cl पहले से था, सीधे सीधे N2 गैस निकल जाएगी बाहर और X की जगह Cl, ये हम लोगों को मिल जाएगा एरिल हैलाइड, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो, सॉरी, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। जैसे ये है, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, अगर KI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आइडोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन गैस। अब नेक्स्ट है एल्कीन से कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन, तो सिंपली कुछ नहीं, HCl या HBr किसी के साथ भी रिएक्शन कर देनी। एग्जांपल, क्लोरीन या तो यहाँ जोड़ दो यहाँ जोड़ दो, इन्होंने इधर जोड़ा X, डबल बॉन्ड टूट गया और एक जगह हाइड्रोजन एक जगह X, एक जगह हाइड्रोजन जोड़ दो एक जगह X जोड़ दो, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं, जैसे देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड मैथ एथ प्रोप प्रोपीन, इसकी रिएक्शन जब HI से करते हैं या तो आयोडीन यहाँ जुड़ सकता है या तो आयोडीन यहाँ जुड़ सकता है, तो आयोडीन जब यहाँ जुड़ा तो ये माइनर प्रोडक्ट है, लेकिन आयोडीन जब यहाँ जुड़ा तो ये मेजर प्रोडक्ट है, स्टेबल है। अब देखो इस टाइप का हमारे पास रिएक्शन है, इसकी जब रिएक्शन होती है ब्रोमीन के साथ तो क्या बनेगा, ब्रोमीन यहाँ भी जोड़ दो यहाँ भी जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो CCl4 की प्रेजेंस में। अब ये है इस तरीके का, डबल बॉन्ड तोड़ दो,
डबल बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन को जोड़ दो इधर, ब्रोमीन को जोड़ दो इधर। देखो हाइड्रोजन जुड़ गया इधर, दिखा भी सकता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ दिया इधर और ब्रोमीन को जोड़ दो इधर, जैसे ये है। अब हाइड्रोजन जोड़ दो इधर और क्लोरीन जोड़ दो इधर। देखो हाइड्रोजन जुड़ गया इधर और क्लोरीन कहाँ जुड़ गया, इधर। लेकिन इसमें जब भी पेरोक्साइड लिखा हो और HBr हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है इधर और ब्रोमीन जुड़ता है इधर। देखो ब्रोमीन जुड़ा है इधर और हाइड्रोजन जुड़ा है इधर। फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होगी, जब कोई भी हेलो एल्केन RX जब रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड और सोडियम सॉल्ट। जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, देखो CH3Cl जब रिएक्ट करेगा NaI के साथ, कैटेलिस्ट ऊपर लिखा है, तो क्या बनेगा CH3I और NaCl। या क्या हो सकता है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2Cl जब रिएक्ट करेगा NaI के साथ, तो क्या बनेगा CH3CH2I प्लस NaCl। अब Cl की जगह Br भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर कोई भी एल्किल ब्रोमाइड